हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कि ना वीडियो में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है 0.25 के वी का मैनुअल ऑटो कट स्टेबलाइजर है। इसका कनेक्शन कैसे किया था ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको भी स्टेबलाइजर का कनेक्शन करने आ जाए और नया स्टेबलाइजर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको डायग्राम के माध्यम से आपको इसका कनेक्शन सिखाते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टेबलाइजर में जितने सारे पार्ट पुर्जे लगे होते हैं सबका मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया। सबसे हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले फिगर की। तो ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा ट्रांसफार्मर का, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ये कुछ इस प्रकार से दिखने में लगता है। इस ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में टोटल 10 लूप होते हैं। जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, जो नीचे से हमारा ये पॉइंट दिखाई पड़ रहा है जहाँ से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होना स्टार्ट होता है, वहां से एक लूप निकाला जाता है जो हमारा कॉमन का होता है, जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई के लिए एक लूप निकाला जाता है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है 8 लूप, 8 लूप का हम क्या करते हैं, रोटरी स्विच में कनेक्शन के लिए 8 लूप निकालते हैं, जिससे हमारा वोल्टेज को रोटरी स्विच की सहायता से इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए उसके बाद हम ये बात करते हैं इस वाले फिगर की। तो ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा रोटरी स्विच का। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर शो रहा है कुछ इस प्रकार से दिखने में लगता है। रोटरी स्विच में हम बात करें तो टोटल 9 टर्मिनल होते हैं। इसके चारों ओर 8 टर्मिनल होते हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है 1 से लेकर 8 तक, और बीच वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा पोल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ये वाले पॉइंट की। तो ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा डीपीडीटी स्विच का है। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको शो रहा है इस प्रकार से दिखने में लगता है। इस डीपीडीटी स्विच की बात करें तो स्टेप और स्टेप डाउन करने के लिए, वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं तो टोटल 8 इसका टर्मिनल होते हैं, 4 ऊपर की और 4 नीचे की। ठीक है, इसका कनेक्शन कैसे किया था वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो पॉइंट, ये हमारा फिगर जो है ऑटो कट सर्किट का है। टोटल 6 टर्मिनल होते हैं और ये सारे टर्मिनल का कनेक्शन कैसे किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा ए टू जेड कनेक्शन बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट के। तो ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा वोल्ट मीटर का है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर क्या करता है, हमारा कितना वोल्टेज आउटपुट सप्लाई में आ रही है वो इसको दर्शाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर टोटल 2 टर्मिनल होते हैं, फेज और न्यूट्रल का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये वाला जो 2 बल्ब दिखाई पड़ रहा है, एक बल्ब हमारा रेड का होता है और एक बल्ब हमारा ब्लू का होता है। ठीक है, रेड वाला जो बल्ब होता है वो क्या करता है, ऑटो कट को दर्शाता है। जब हमारा ऑटो कट होता है तो ये रेड बल्ब जल जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा बल्ब है एक जो हमारा ग्रीन कलर का होता है, जो हमारा स्टेबलाइजर है वो जब वर्क करता है तो ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हम बात करते हैं तो ये हमारा सॉकेट का 5 पिन सॉकेट है, और ये हमारा स्विच है, और ये हमारा फ्यूज है। ठीक है, तो चलिए कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके कनेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोटरी स्विच का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस ट्रांसफार्मर में टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 लूप होता है। 10 लूप में जो हमारा सेकेंडरी वायर जो होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से जो हमारा 8 लूप निकलता है उसी का कनेक्शन हम रोटरी स्विच में करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट का इसमें कनेक्शन नहीं करते हैं। अब 8 टर्मिनल में से हम किसका किसका साथ कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आपको ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर जब हमारा वाइंडिंग जब ट्रांसफार्मर का खत्म होता है तो जो उसका लास्ट वाला जो टर्मिनल होता है वही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा 8वां टर्मिनल है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का सबसे लास्ट वाला जो टर्मिनल होता है वो 8वां टर्मिनल होता है। बात आ रहा है समझ में। हम क्या करते हैं, इस 8वें टर्मिनल को हम क्या करेंगे, रोटरी स्विच के 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस 8वें टर्मिनल को 1 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब रोटरी स्विच जहाँ से वर्क करना स्टार्ट होता है, रोटेट करना स्टार्ट होता है, वो पॉइंट हमारा 1 नंबर का होता है। तो 8 नंबर को 1 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसी तरह 7 नंबर को 2 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे। 6 नंबर को 3 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे। 5 नंबर को 4 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे, और 4 नंबर को 5 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और 3 नंबर को 6 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे, और 2 नंबर को 7 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे, और 1 नंबर को 8 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। ठीक है, Find the real, find the real me. तो गाइस ट्रांसफार्मर का ये जो 8 टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है, 8 लूप, इसको मैंने रोटरी स्विच के 8वें टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे मैंने बताया कि 8 नंबर को 1 नंबर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, और 7 नंबर को 2 नंबर के साथ, 6 को 3 के साथ, उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया उसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कनेक्शन क्या करेंगे, डीपी स्विच का करेंगे। ठीक है, और इसके साथ कैसे कनेक्शन करेंगे वो मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए डीपी स्विच का कनेक्शन करने के लिए क्या करना है कि इसका जो 8 टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है, 4 ऊपर की ओर 4 नीचे की ओर। ठीक है, तो जो सबसे साइड वाला जो होता है ना, बाहर वाले, ठीक है, उसको एक वायर के साथ है उसको लूप कर देना है। ठीक है, इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देना है, एक वायर के साथ ऐसे लूप कर देना है।
उसी तरह ये जो दिखाई पड़ रहा है लास्ट वाला, इसको भी इसी तरह क्या करना है, इसको कनेक्शन कर देना है, ठीक है, लूप कर देना है, एक वायर के साथ से लूप कर देना है, शॉर्ट कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा ये जो 4 टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है, 2 ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर, तो इसका कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्शन कर देना है। चलिए यहाँ पर अब दिखाई पड़ रहा है, तो डीपीडीटी स्विच का यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा इसका फिगर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका तो यहाँ पर कनेक्शन हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फेज सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। तो फेज सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा फ्यूज दिखाई पड़ रहा है, इस फ्यूज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेज को इनपुट कराते हैं, ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए गाइस, यहाँ पर फेज वायर को हम क्या कर दिए, फ्यूज से होकर के स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। अब चलिए ऊपर वाले टर्मिनल को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे वो आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा आउटपुट होगा फेज सप्लाई, उसको डीपीडीटी स्विच में कनेक्ट करना, और कहाँ करना है वो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ जो ये डीपीडीटी स्विच का बाहर वाला जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इधर का और इधर का, ये दोनों तो पॉइंट एक ही हो गया, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे चाहे यहाँ पर, बात वही है। तो यहाँ जो सप्लाई आएगी, बाहर आएगी आउटपुट सप्लाई, उसको आप यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों में से कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो आउटपुट सप्लाई होगी उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नीचे कनेक्ट करें या ऊपर कनेक्ट करें, बात वही बराबर होता है, ठीक है। आप इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक वायर लेते हैं और डीपीडीटी स्विच के जो हमारा दाहिने साइड का जो पॉइंट है, उसको नीचे की ओर ही क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा और समझना है। यहाँ पर तो हमारा फेज सप्लाई इनपुट हो गया, इसके बाद का जो पॉइंट होगा जस्ट इसके बगल वाले, ठीक है, इस बगल वाले पॉइंट को क्या करना है, जो हमारा रोटरी स्विच का ये जो पोल है ना, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया, वो आपको थोड़ा सा सुन लेना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 8 नंबर को 1 नंबर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर गलती से 8 नंबर के साथ कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा रोटरी स्विच है वो उल्टा काम करने लगेगा। अगर आप इधर से कनेक्ट ऐसे तो करेंगे तो हमारा रोटरी स्विच ऐसे काम करेगा, लेकिन जैसे ही 8 नंबर को 8 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा रोटरी स्विच उल्टा काम करने लगेगा, ठीक है। तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कनेक्शन करना है आपको, ठीक है। चलिए क्या यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि स्विच से जो हमारा फेज आउटपुट होगी सप्लाई, उसको डीपीडीटी स्विच के इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। नीचे कीजिए या ऊपर कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सप्लाई आउटपुट होगी, इनपुट होगी सॉरी, यहाँ पर जस्ट इसके बगल वाला जो पॉइंट होगा, इसके बगल वाला, इसमें हम क्या करेंगे, रोटरी स्विच का जो हमारा पोल है ना, इस पोल को इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हम यहाँ से एक पोल का वायर लिए और इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद जस्ट इसके बगल वाला जो ये पॉइंट है, इसको क्या करना है, रोटरी स्विच के 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। इसको इसके साथ जो 1 नंबर टर्मिनल ट्रांसफार्मर के 8 नंबर के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहीं से एक वायर लेते हैं और सारे कनेक्शन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि फेज यहाँ से आउटपुट हुआ, तो यहाँ पर डीपीडीटी स्विच में कनेक्ट हो गया। इसके बगल वाला जस्ट जो पॉइंट है, इसको हम रोटरी स्विच के पोल के साथ कनेक्ट कर दिए। इसके बगल वाला जो पॉइंट बचा, ये टर्मिनल, इसको हम जो हमारा रोटरी स्विच का 1 नंबर टर्मिनल है, इसके साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। चलिए अब हमारा बचा ये वाला पार्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, कहाँ कनेक्शन करेंगे, इसका कनेक्शन जो है हम जो हमारा ऑटो कट जो सर्किट होता है उसमें कनेक्शन करते हैं। अब ऑटो कट सर्किट में तो हमारा 6 पॉइंट होता है, तो हम किस टर्मिनल में इसको कनेक्ट करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हमारा ऑटो कट जो सर्किट होता है उसमें 6 पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हमारा कॉमन का होगा, ठीक है, या उस पर न्यूट्रल लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल लिखा हुआ या आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो लिखा हुआ रहता है ना उसको समझना है। तो जहाँ पर एन लिखा होगा वो हमारा न्यूट्रल का होगा या कॉमन लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सर्किट है, उस सर्किट में जहाँ पर भी आरसी लिखल होगा ना, आरसी या आरओ लिखल होगा,
उस टर्मिनल को हम क्या करेंगे, डीपी स्विच का जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए ऑटो कट का जो हमारा ऑटो कट जो सर्किट है, इसमें हमारा जो आरसी वाला जो पॉइंट है, जहां पर भी लिखल होगा ना आरसी वाले पॉइंट में इसका कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्शन करेंगे। बात आ रही है बात समझ में। चलिए एक पॉइंट और आपको हम बता देते हैं कि अगर यहाँ से जो हमारा आउटपुट सप्लाई होगी, अगर यहाँ पर कनेक्ट करते तो क्या होता। तो कुछ नहीं होता, यहाँ से कनेक्ट करते तो इसके बगल वाले पॉइंट को हम क्या करते हैं, पोल के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसके बगल वाले को 1 नंबर के साथ कनेक्ट करते हैं, और इस वाले टर्मिनल को हम यहाँ पर ऑटो कट सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये तो हमारा डीपी स्विच का यहाँ पर कनेक्शन हो गया। अब चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, कनेक्शन जो हमारा सर्किट होता है ना, सर्किट में हमारा 12 वोल्ट का एक पॉइंट दिया रहता है। इस 12 वोल्ट के पॉइंट में हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर से जो हमारा 12 वोल्ट का ये टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है, ये जो लूप निकलता है ना, इस लूप को हम ऑटो कट के सर्किट में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। चलिए तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो हमारा ऑटो कट सर्किट है उसका 12 वोल्ट का जो पॉइंट है वो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट के साथ हम वायर के साथ ऐसे इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, उसके बाद का जो कनेक्शन है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये तो हमारा 3 पॉइंट का कनेक्शन हो गया, 2 पॉइंट का न्यूट्रल का हम कनेक्शन बाद में करेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत समझ अति करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो हमारा ऑटो कट सर्किट है उसमें 2 पॉइंट होता है, जीएल लिखा होगा और आरएल लिखा होगा। तो जो हमारा जीएल लिखा होगा वो हमारा ग्रीन लाइट का पॉजिटिव सप्लाई के लिए होता है पॉइंट, और जो हमारा आरएल लिखा होगा वो हमारा रेड लाइट के लिए पॉजिटिव सप्लाई का वहाँ पर पॉइंट दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बल्ब दिखाई पड़ रहा है, इससे हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एक पॉइंट लेंगे पॉजिटिव का, और उसको हम जो हमारा सर्किट है ना, उस सर्किट के जीएल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा ग्रीन बल्ब होगा उसको ग्रीन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा रेड बल्ब होगा उस वाले पॉइंट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप रेड वाले बल्ब को ग्रीन के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा तो होगा क्या कि जब हमारा ऑटो कट होगा ना तो हमारा ग्रीन बल्ब जलेगा। ठीक है, और जब हमारा सप्लाई जब स्टार्ट होगी तो हमारा रेड बल्ब जलेगा। ठीक है, बस यही अंतर है, ज़्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है। चलिए तो यहाँ पर बल्ब से मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर सर्किट में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, न्यूट्रल का कनेक्शन हम करेंगे बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑटो कट सर्किट का 4 पॉइंट का कनेक्शन हो गया। एक पॉइंट तो आपको समझ में आ रहा है न्यूट्रल का होता है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ओएस, तो ऑटो कट सर्किट में जहाँ पर भी ओएस लिखा होगा ना, ओएस का मतलब होता है आउटपुट सॉकेट। ठीक है, आउटपुट सॉकेट था, इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, सॉकेट के 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 नंबर टर्मिनल, 1 नंबर नहीं, दोनों में से किसी टर्मिनल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट सॉकेट का जो पॉइंट था, यहाँ से हम एक वायर के साथ ऐसे सॉकेट में यहाँ पर सप्लाई दे दिए। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी से हम यहाँ हमारा जो वोल्ट मीटर ना, इसी से हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सॉकेट में जो हमारा वोल्टेज आउटपुट होगा वही तो हमारा ये वोल्ट मीटर दर्शाएगा क्या। तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक पॉइंट लेकर के वोल्ट मीटर के टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए तो देखिए गाइस, हमारा ओएस जो टर्मिनल था आउटपुट सर्किट, यहाँ से एक वायर हम सॉकेट में कनेक्ट कर दिए, और एक वायर जो बचा हमारा यहाँ पर वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो सब में हम क्या कर दिए, फेज का कनेक्शन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ कहाँ करेंगे, हमारा ये जो सॉकेट है सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सॉकेट का पॉइंट में हम कनेक्शन करते हैं न्यूट्रल का। तो ये जो वायर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा न्यूट्रल का है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया। अब चलिए हम क्या करेंगे, इस वाले न्यूट्रल को यहाँ पर आगे भी इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे और वोल्ट मीटर में भी न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको सर्किट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर भी न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो यहीं से एक वायर लेंगे और ये सारे सिस्टम यहाँ पर दोहरा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ तक हमारा न्यूट्रल आ गया। इस सर्किट में जहाँ पर भी एन लिखा होगा या कॉमन लिखा होगा उसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉमन का मतलब ही होता है न्यूट्रल। तो गाइस यहाँ पर मैंने सर्किट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया, वोल्ट मीटर में भी हो गया। और ये जो बल्ब दिखाई पड़ रहा है ये दोनों बल्ब में हमारा निगेटिव का कनेक्शन हो गया, ठीक है। और सॉकेट में भी हमारा निगेटिव का कनेक्शन हो गया न्यूट्रल का। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम एक न्यूट्रल का लूप निकालेंगे। और ये जो ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ रहा है, ट्रांसफार्मर का ये न्यूट्रल वाला पॉइंट जो हमारा कॉमन होता है, इसमें भी हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का सप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए तो गाइस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा न्यूट्रल का जो पॉइंट है वो हमारा ट्रांसफार्मर के कॉमन वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल है हमारा सॉकेट के साथ कनेक्ट हो गया। और यहीं से एक वायर लेकर के हम दोनों बल्ब में भी कनेक्ट कर दिए न्यूट्रल, और सॉकेट में भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर वोल्ट मीटर में भी कनेक्ट कर दिया। और यहीं से एक वायर जो है हमारा जो ऑटो कट जो सर्किट है उसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा 0.25 kV का जो मैनुअल ऑटो कट स्टेबलाइजर जो है उसका पूरा यहाँ पर कनेक्शन हो गया। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा स्विच है, स्विच को जैसे ही ओपन चालू करेंगे हमारा पूरा सप्लाई यहाँ पर सिस्टम में आएगी। और उसके बाद क्या करना है, जैसे ये जो हमारा ये डीपीडीटी स्विच है इसको स्टेप अप कीजिएगा। और स्टेप अप करने के बाद रोटरी स्विच को जब आप मूव कीजिएगा आगे की ओर तो हमारा ये जो वोल्टेज है वो बढ़ने लगेगी, ठीक है। और इसको रिवर्स में इसको आप रोटेट कीजिएगा तो हमारा वोल्टेज घटने लगेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद ये डीपीडीटी स्विच के जैसे आप स्टेप डाउन कीजिएगा और इसको आगे की ओर इसको मूव कीजिएगा, रोटेट कीजिएगा तो हमारा वोल्टेज घट जाएगी, ठीक है। और इसको रिवर्स कीजिएगा तो हमारा वोल्टेज है वो बढ़ने लगेगी, ठीक है। चलिए इस कनेक्शन को करने के बाद एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन करना रहता है इस सर्किट में, वो ये है कि इस सर्किट को ऑटो कट पर इसको सेट किया जाता है ताकि हमारा जब वोल्टेज बढ़ जाए सिस्टम से आगे तो ये क्या करता है, सिस्टम को ऑटो कट कर देता है, ठीक है। तो इसको ऑटो कट कैसे सेट किया जाता है यदि आपको करने नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर जो लिंक शो रहा है उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक दिया गया वहाँ से भी देख सकते हैं, या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो आपको शो हो जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कनेक्शन संपूर्ण क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।